2 जुलाई 2023 को एनसीपी में बगावत हुई थी। शरद पवार के खिलाफ पार्टी के विधायक ही बागी हो गए थे। पार्टी के 54 विधायकों में से 40 अजीत पवार के खेमे में चले गए और अजीत पवार उन सभी विधायकों को लेकर महाराष्ट्र में महायुति सरकार का हिस्सा बन गए, यानी कि एनडीए का हिस्सा बन गए। अजीत खुद तो डिप्टी सीएम बने, साथ में आए 8 और विधायकों को भी एकनाथ शिंदे की सरकार में मंत्री बनवा दिया। यानी जैसा वादा उन्होंने किया था उसे पूरा भी किया और बीजेपी ने जो उन्हें उम्मीदें दी थी उन उम्मीदों पर बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही खरी भी उतरी। तो शरद पवार ने तभी ऐलान कर दिया था, यानी जब अजीत पवार ने शरद पवार की पीठ में छुरा घोंपा था उसी वक्त शरद पवार ने ऐलान कर दिया था कि जिन्होंने भी बगावत की है उन्हें इसका परिणाम भी भुगतना होगा। और अब विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव में स्थिति बनती दिखाई दे रही है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि जिन 40 विधायकों ने बगावत की थी वो सभी के सभी चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शरद पवार ने भी दावा कर दिया है कि वो अजीत पवार के साथ उनके साथ गए सभी विधायकों को सबक सिखाएंगे। ऐसा पहले भी किया है और इस बार भी वो ऐसा ही करेंगे। तो पहले 52 विधायकों ने बगावत की थी, उन्हें नहीं छोड़ा था। इस बार तो सिर्फ 40 विधायक हैं, ये भी नहीं बचेंगे। तो कैसे महाराष्ट्र में पलट गई है बाजी, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में 2 दल टूटे। पहला शिवसेना में टूट हुई। एकनाथ शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावत की और उसके करीब 1 साल बाद एनसीपी टूट गई और बगावत करने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार थे। बगावत लगभग एक जैसी ही थी। पार्टी के ज्यादातर विधायक बागी हो गए और पार्टी पर बागियों का कब्जा हो गया। पार्टी का नाम और निशान बागियों के हिस्से में चला गया। शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया तो एनसीपी पर अजीत पवार का। लेकिन इस चुनाव में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही मुश्किल में दिख रहे हैं। अजीत की मुश्किल कुछ ज्यादा ही बड़ी दिख रही है क्योंकि उनके खिलाफ शरद पवार ने तगड़ी घेराबंदी कर दी है। अजीत के भतीजे को ही उनके खिलाफ बारामती से चुनाव मैदान में उतार दिया है। वैसे शरद पवार के खिलाफ ये कोई पहली बार बगावत नहीं हुई है। 44 साल पहले भी इसी तरह से बगावत हुई थी, बल्कि ये कहें कि बगावत इससे भी बड़ी थी। पार्टी के 58 विधायकों में से 52 बागी हो गए थे, लेकिन शरद पवार ने इन सभी बागियों से जो बदला लिया वो इतिहास बन गया और उसी के आधार पर अब कहा जा रहा है कि इस बार भी शरद पवार जो कह रहे हैं वो कर देंगे। दरअसल 1980 के विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने अपनी पार्टी कांग्रेस यू बनाई थी और चुनाव में उनकी पार्टी को बड़ी सफलता तो नहीं मिली। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को 186 सीटें मिली और उसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला, जबकि शरद पवार की पार्टी को 47 सीटें मिली। बाद में कुछ दूसरे विधायक पवार की पार्टी में शामिल हो गए, जिससे पार्टी विधायकों की संख्या हो गई 58। शरद पवार को विपक्ष का नेता बनाया गया। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत था। महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों ही जगह उनकी मजबूत सरकार थी, लेकिन विपक्ष संख्या बल में कमजोर होने के बावजूद सरकार को घेरने में कामयाब रहता था। पवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद मुझे विदेश यात्रा पर जाना था और जब विदेश यात्रा से वापस आया तो मुझे एहसास हुआ कि कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री AR अंतुले ने कोई चमत्कार कर दिया है। हमारे साथ जो 58 विधायक थे उसमें से 52 विधायकों ने पाला बदल लिया। मेरे साथ सिर्फ 6 विधायक रह गए, जिसके चलते मुझे विपक्ष के नेता के पद से भी हटा दिया गया। शरद पवार ने आगे कहा कि मेरे खिलाफ 1980 में भी बगावत हुई थी। 58 में से 52 विधायक साथ छोड़ गए थे। मैंने उस समय कुछ नहीं किया, सिर्फ राज्य भर के दौरे पर निकल गया, लोगों से संपर्क करना शुरू किया और 3 साल तक कड़ी मेहनत की। अगले चुनावों में मैंने उन सभी 52 विधायकों के खिलाफ युवा उम्मीदवार खड़े किए। मुझे महाराष्ट्र के लोगों पर गर्व है कि मुझे छोड़ने वाले सभी 52 विधायक हार गए और उन्हें हराने वालों में कई लोग का तो पहले नाम उनके विधानसभा क्षेत्र के बाहर किसी ने सुना तक नहीं था। तो पवार ने जो काम 1980 में किया इस बार भी वो ही काम किया है। जब अजीत पवार ने उनसे बगावत की तो शरद पवार पूरे राज्य के दौरे पर निकल गए और उन्होंने हर उस विधानसभा सीट पर रैली करने की कोशिश की जहां पर 2019 में एनसीपी का विधायक चुनाव जीता था और बाद में बगावत करके गया था और पवार की हर सभा में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। अब शरद पवार ने ज्यादातर बागी विधायकों के खिलाफ युवा उम्मीदवार उतार दिए हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये उम्मीदवार अजीत पवार की एनसीपी पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं।
अजीत पवार की पार्टी के इंटरनल सर्वे की अगर बात करें या फिर दूसरी तमाम एजेंसियों के सर्वे की ही बात की जाए तो भी अजीत पवार की पार्टी को 10 से 12 सीट भी मुश्किल से मिलती दिखाई दे रही हैं। और इसी के चलते अब अजीत पवार की तरफ से घर वापसी के संकेत लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि जिन्होंने बगावत की है उन्हें वो अपनी माफी नहीं देंगे, यानी किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। सोलापुर जिले के माड़ा की जनसभा में शरद पवार ने ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने बगावत की है, जिन्होंने विश्वासघात किया है, उन लोगों को हारना ही होगा, उन्हें उनकी जगह दिखानी है। पवार ने जनता से भी अपील की, बगावत करने वालों को सिर्फ हराएं ही नहीं बल्कि बुरी तरह हराएं। शरद पवार ने यहां तक कह दिया कि इस बार के चुनाव में अजीत पवार की भी हार होगी। शरद पवार के दावे में कितना दम है, ये बात तो अजीत पवार भी समझ रहे हैं और इसलिए अजीत ने चुनाव शुरू होने के साथ ही बीजेपी से साफ साफ कह दिया कि बीजेपी का कोई भी राष्ट्रीय नेता एनसीपी के किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में रैली नहीं करेगा। खास तौर पर पीएम मोदी और अमित शाह शरद पवार के खिलाफ कोई बयान भी नहीं देंगे। तो अजीत पवार को एहसास है कि अगर मोदी, शाह या नड्डा एनसीपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली करेंगे तो उनके निशाने पर शरद पवार अपने आप आ जाएंगे और शरद पवार पर वो जितने हमले करेंगे उतना ही एनसीपी का वोट अजीत गुट की जगह शरद पवार गुट की तरफ मजबूती से जुड़ता चला जाएगा। अजीत पवार ने पीएम मोदी की रैलियां अपने उम्मीदवारों के क्षेत्र में तो होने ही नहीं दी। साथ ही बीजेपी नेताओं से यह भी कहा कि चुनावों में वो शरद पवार के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ शरद पवार पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर बीजेपी के लगभग हर नेता के खिलाफ तीखे बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शरद पवार को लेकर नरम दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के किसी भी नेता ने अभी तक शरद पवार के खिलाफ तीखा बयान नहीं दिया है। साफ है, अजीत पवार हो या फिर बीजेपी, सभी को शरद पवार की लोकप्रियता का एहसास हो गया। हालांकि एक बीजेपी के सहयोगी नेता ने शरद पवार की आलोचना की थी, उनके सेहत की आलोचना की थी, तब अजीत पवार ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी और इसका असर ये हुआ था कि नेता को माफी मांगनी पड़ गई थी। तो यहां पर यह साफ है कि अजीत पवार शरद पवार की ताकत जानते हैं, शरद पवार की लोकप्रियता जानते हैं और इसी वजह से वो बचते हुए प्रचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शरद पवार से जिन विधायकों ने बगावत की उनमें से ज्यादातर पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा रीजन के हैं और इस रीजन में पवार के दबदबे का तोड़ ना तो बीजेपी के पास है और ना ही अजीत के पास है। इसलिए अजीत पवार भी यहां शरद पवार के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो शरद पवार के फोटो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार का नाम लगातार उनकी जुबान पर बना हुआ है। तो अब अजीत पवार जिस तरह से शरद पवार का नाम ना लेते हुए भी शरद पवार के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उन्हें कितना फायदा मिल पाता है और बीजेपी से जो दूरी बना रहे हैं अजीत पवार, उससे उन्हें कितना फायदा मिल पाता है, ये तो 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तभी साफ हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।